हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, अगर आप जेटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग क्लास 6 to 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सीटेट के साथ साथ जो है आपका अन्य किस कंपटीशन जेटेट या किसी और भी टीचर लेवल के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 6 का है आपका, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 1 है और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप ये मैप को देख लीजिए। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन हमें दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, कौन सा नवपाषाणिक पुरास्थल है या कौन सा महापाषाणिक पुरास्थल है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाणिक पुरास्थल को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हुश्गी हो गया, कुरनूल गुफा हो गया और यहाँ पे भीमबेटका हो गया। ये सब जो है ना, ये आपका जो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल में आता है। नवपाषाणिक पुरास्थल कौन कौन सा है, तो जैसे कि पेमपल्ली है, हुल्लूर है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे महागरा है, कोल्डी हवा है, ब्रुझो में चिरांद है, मेहरगढ़ है और आपका दावाजली होर्डिंग है। ठीक है, तो ये सब जो है ये किस में आता है, नवपाषाणिक पुरास्थल में आता है। महापाषाणिक पुरास्थल में कौन कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी है, आदि चल्लूर है और ब्रह्मगिरी आदि चल्लूर है। तो ये बस दो जगह जो है ना, ये आपका महापाषाणिक पुरास्थल में आता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हुस्कू, कुरनूल गुफा और ये आपका भीमबेटका, ये तीन जो है ये आपका पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। महापाषाणिक पुरास्थल में से ब्रह्मगिरी और आदि चल्लूर आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी देखने को मिल जाए तो वो महापाषाणिक नवपाषाणिक पुरास्थल होगा। ठीक है, जैसे कि हुल्लूर हो गया, फिर आपका पेमपल्ली हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे आरंभिक गांव में देखिए, तो आरंभिक गांव क्या है, तो इनाम गांव जो है ना, ये आपका आरंभिक गांव है। इसके अलावा अगर आप देखिए आधुनिक नगर, तो जैसे आधुनिक नगर में कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये आपका आधुनिक नगर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है। ब्रह्मगिरी, ठीक है, फिर आदि चांदलूर और आपका मेहरगढ़ और कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा जो है ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है ये आपका महापाषाण स्थल नहीं है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। मेहरगढ़, ब्रुझोम, महागरा और हुस्की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका आंसर डी जो है ना, ये आपका हुस्की, ये जो है ये आपका कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है। तो मेहरगढ़, ब्रुझोम, महागरा और हुस्गी। ठीक है, तो ये जो हुस्की जो है ना, ये आपका नवपाषाण स्थल नहीं है। ये कौन सा स्थल है, तो ये आपका पुरापाषाण स्थल में आता है। तो मेहरगढ़, ब्रुझोम, महागरा क्या है, ये आपका नवपाषाण स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा, महागरा, दोनों और कोई नहीं। तो ये जो कोल्डी हवा और महागरा जो है ना, ये दोनों स्थल जो है ये आपका नवपाषाणिक स्थल है, जो कि कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ब्रुझोम, चिरांदो, कोल्डी हवा और आपका महागरा। तो इसमें जो ब्रुझोम जो है ना, ब्रुझोम ये आपका नवपाषाण स्थल है, जो कि कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। पहला आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है। बुझोम, चिरात, कोल्डी हवा और दावाजली हेडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिरांद। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिरांद। चिरांद जो है एक नवपाषाण स्थल है, जो कि आपका कहाँ है, तो बिहार में स्थित है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। हल्लूर, मेहरगढ़, पेमपल्ली और दार्जिलिंग हेडिंग। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा मेहरगढ़। तो याद रखिएगा, मेहरगढ़ में कैसे मकानों के अवशेष मिले हैं पूछा जाता है। तो मेहरगढ़ में जो है आपका वर्गाकार और आयताकार मकानों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है। 12,000 से लेके 10,000 और यहाँ पे 20,000 से लेके 4700 और 15,000 से लेके 12,000, 10,000 से लेके 12,000। तो देखिए ये जो 12,000 से लेके 10,000 का जो आपका अवधि है ना, इसको मध्य पाषाण काल का समय कहा जाता है। तो आंसर ई जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गाँव है। इनाम गाँव, मेहरगढ़, ब्रुझोम। तो आंसर ई जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनाम गांव क्या है? एक तरह का प्रारंभिक गांव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेयम्पली और दार्जिलिंग हेडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ये जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हुल्लूर जो है ये आपका नौपाषाण स्थल है, जो कि आपका कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए कौन सा स्थल कहाँ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेयम्पली और आपका दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये जो पेयम्पली है ना, ये आपका नौपाषाण स्थल है, जो कि कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुन्नुल गुफा और ब्रह्मगिरी। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी जो है ये आपका जो है ब्रह्मगिरी, याद रखिएगा, ये आपका पूरा पाषाण स्थल नहीं है। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण स्थल 3 ही था, एक भीमबेटका था, एक हुस्की था, एक कुन्नुल गुफा था। ये तीनों क्या है? तो पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, पौधे, पत्तियाँ, फल, मूल इकट्ठा किया करते थे। तो देखिए आरंभिक लोग जो है ना वो आपका जंगल से जो भी वस्तुएं मिलती थी, यानी पेड़, पौधे, फल, उस पे अपनी जीविका चलाते थे और जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखट, खाक संग्रहण, आदि मानव, किसान, मवेशी। तो देखिए उसे हमने क्या कहते थे? तो आखेटक खाक संग्रह कहते थे, आखेटक खाक संग्रहण कहते थे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास, खाक भंडार, सीढ़ियाँ और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जमीन के नीचे घर बना के रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं। आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल जो है हम लोग आरंभिक काल कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। तो याद रखिएगा पूरे 12,000 साल पहले जो है आपका पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत हुई थी। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण स्थल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000 और 20 लाख से आपका 4700, 15 लाख से 12,000, 10 लाख से आपका 12,000। तो आंसर ए जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 लाख से जो आपका 12,000 का जो समय है ना, ये आपका पूरा पाषाण काल का समय है। ठीक है, 20 लाख से 12,000 और फिर 12 साल से 10,000 तक कौन सा हो जाएगा? नौपाषाण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बना के, तो यहाँ पे याद रखिएगा पूरा पाषाण काल कौन सा हो जाएगा? तो आपका 20 लाख से लेके 12,000 साल तक का जो काल रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे? तो गड्ढे के नीचे जो घर बना के रहते हैं उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। और कहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बना के रहते हैं? तो ये आपका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुझहोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने का क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड, कबीला। तो उसको हम लोग क्या कहने लगे? बसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, लोग प्रवृत्ति गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश, धूप, हवाओं से। तो इन तीनों से जो है इन्हें राहत मिलती थी। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या आपका, तो आंसर देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10,000 साल पहले जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर बी, नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव, सल्क तकनीक और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये आपका पाषाण औजार बनाने की तकनीकी नहीं थी। नेक्स्ट है आपका, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? तो देखिए अभी हम जो भी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो
सारी कहानियाँ जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका नवपाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है पुरापाषाण काल। तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल में 99% कहानियाँ जो है ये हमें घटित पुरापाषाण काल में ही देखने को मिलती है। बाकी जो 1% की जो कहानियाँ हैं ना वो हमें नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल से मिलती है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पुरापाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो है अभी हम लोग देखे थे ना कि 99% कहानी हमें कहाँ देखने को मिला है, तो पुरापाषाण युग के दौरान मिला है। तो भारत में शुतुरमुर्ग के जो है हमें पुरापाषाण युग के दौरान होता था। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी के, पत्थर के और आपका हड्डियों से। तो आंसर डी हो जाएगा, इन सभी के होते थे। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो अवधि है ना इसको हम लोग पुरापाषाण काल का समय मानते हैं। और 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का कौन सा काल मानते हैं? फिर 10,000 साल पहले से लेके आपका 5,000 साल पहले तक। तो ये आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का जो अवधि है इसको हम लोग पुरापाषाण समय का काल मानते हैं, पुरापाषाण काल का समय मानते हैं। नेक्स्ट है आपको शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे? मनके, मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौने। तो इससे हम लोग क्या बनाते थे? मनके बनाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे से हम लोग मनके बनाते थे। नेक्स्ट है किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं? कुरनूल गुफा, भीमबेटका, एलोरा, अजंता। तो याद रखिएगा कुरनूल गुफा से हमें क्या मिला है? तो राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे, बहुत भद्दे होते थे। तो देखिए मध्य पाषाण को हम लोग लघु पाषाणिक युग भी कहते हैं। और तो लघु पाषाणिक युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो पत्थर के औजार होते थे ना वो बहुत ही छोटे होते थे इसलिए। तो आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल उतारने के लिए। आंसर डी हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था और उपयोग सभी। तो सभी इसका कारण है। तो आंसर तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कि ऐसे लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके। तो देखिए ऐसा नहीं कि उसमें पत्थर बहुत महंगा था या घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो क्या करते थे, पत्थर का उपकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए लोग ऐसे स्थानों की तलाश करते थे जहाँ पत्थर मिल सके। क्योंकि पहले जो है लोग जो है पत्थर से जो है बहुत भाला बनाते थे, फिर अलग अलग जैसे कोड़ने का, जैसे हम लोग अभी कुदाली से या इससे कोड़ते हैं ना, तो उस तरीके से वो पत्थर के औजार बनाते थे जिससे कि वो आसानी से मिट्टी को कोड़ सके और फिर उससे वो जो जानवर के छाल होते थे ना उसको भी निकाल सके। तो इसलिए पत्थर उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन लोग का जो भी काम होता था वो पत्थर के औजार से ही किया जाता था, जैसे जानवरों का शिकार करना, फिर आग जलाना। इसलिए पत्थर के उपकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आंसर ए जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उपयोग सभी कह के हम गलती से डी बोल दिए थे। नेक्स्ट है आपका राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? भीमबेटका से, हुस्की से और कुरनूल गुफा से और उपयोग सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए कि राख के अवशेष जो है हमें कहाँ से मिला है, तो कुरनूल गुफा से मिला है। तो आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण और लघु पाषाण, जिसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते थे। अभी हम बताए थे ना कि इसके औजार जो रहता था बहुत छोटा होता था ना, छोटा होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? लघु पाषाण कहते थे, और इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो आंसर डी याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिकारी खाक संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? देखिए ये जो है सेटेट में जो स्टेटमेंट बेस आया था, जिसमें क्या स्टेटमेंट सही है क्या स्टेटमेंट गलत है, वो उस तरीके से। तो ऑब्वियसली जब एक जगह पे भोजन खत्म हो जाता था तो दूसरे स्थान जाता था, क्योंकि ये लोग पेड़ पौधे का जो भी आपका फल फूल रहता था उसको खा के ख़त्म कर देते थे एक जगह का। तो इस तरीके से फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। फिर पानी एक जगह का ख़त्म हो जाता था तो पानी की तलाश में भी दूसरी जगह जाना पड़ता था। फिर कभी कभी ये जानवरों का शिकार करते थे तो जानवरों के पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो आंसर डी जो रहेगा ना ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8,000
साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,000 साल पहले जो है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। तो देखिए ये जो है हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके थे इनमें से, क्योंकि यहाँ से हमें जो है क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। तो बस ये याद रखिएगा ना कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल में 3 जगह आता है, हुस्की, कुर्नूल गुफा आता है और भीमबेटका आता है। ये जो है ये आपका पूरा पाषाणिक पुरास्थल होता है। और महापाषाणिक पुरास्थल में आपका ब्रह्मगिरी और आदि चंदूर आता है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई भी देखने को मिले तो वो आपका नौपाषाणिक पुरास्थल आ जाएगा। आरंभिक गांव में तो सिर्फ इनाम गांव आता है, और आधुनिक नगर में तो आपको पता है मुंबई, कोलकाता, ये सब आधुनिक नगर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हमें हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।